नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एवं जॉइंट स्पेशलिस्ट दिल्ली से आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने आया हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे, साथ ही साथ कोरोना के इस पैंडेमिक में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा इंडियंस की एक ऐसी आदत के बारे में जिसके कारण उनके घुटने में दर्द की संभावना एक एज से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ उनमें आर्थराइटिस की समस्या भी जल्दी डेवलप होने लगती है। दोस्तों, घुटने के दर्द के तो यूँ बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे रोमेटिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने में चोट लगना, मेनिस्कस, एसीएल की इंजरी, कई सारे ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और बहुत ही सारे कार्टिलेज के लॉस होने के कारण जो बीमारियां होती है, इनके कारण भी हमारे घुटने में दर्द होता है। परंतु दोस्तों, एक उम्र से पहले ही घुटने में दर्द का स्टार्ट हो जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम इंडियंस में एक बहुत ही गंदी आदत है आलती पालती मार के बैठना, जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। हम ऑलमोस्ट हमारे बहुत सारे काम आलती पालती मार के बैठ के ही करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे आलती पालती मार के बैठने से मेरा क्या तात्पर्य है। जैसे आप पूजा के लिए जैसे बैठते हैं, खाना खाने के लिए ज़मीन में बैठते हैं, इस आदत से हमारे घुटने पे क्यों बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। दोस्तों, नॉर्मल जब हम खड़े होते हैं तो हमारे घुटने पे जो वेट पड़ता है वो हमारे बॉडी के हिसाब से बैलेंस होता है और हमारे घुटने उसे सह लेते हैं। परंतु जब आलती पालती मार के आप बैठते हो, स्क्वैट करते हो, यानी जो हमारी इंडियंस शैली है लैट्रिन करने की, तो आपके घुटनों पे जो दबाव होता है आपके बॉडी वेट से काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपके कार्टिलेज की क्षति होती है और आपका कार्टिलेज जल्दी डैमेज होता है, जिस कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या एक उम्र से पहले जल्दी आ जाती है। तो दोस्तों, इसी आदत पे मैं आपसे बात करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। हमारे इंडियंस में बहुत सारी हमारी जो एक्टिविटी है, यानी खाना खाना, आलती पालती मार के बैठना, बच्चों को ज़मीन पे बैठ के खिलाना, पूजा करना, इन सारी एक्टिविटी में हमारे घुटनों पे आलती पालती मारने के कारण बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा होती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो वेस्टर्न कंट्री यानी पश्चिमी देश हैं, उसकी तुलना में हमारे इंडिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या 5 से 10 गुना ज़्यादा है, कॉमन है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण हमारी ये जीवन शैली ही है। तो दोस्तों, अब वक्त के साथ आपको भी कुछ आदतों को बदलना पड़ेगा, वरना आप आने वाले टाइम पे बहुत ही ट्रबल में फंस सकते हो। साथ ही साथ इसके कारण हमारे देश में टोटल नी रिप्लेसमेंट, यानी जिसे हम घुटने के जोड़ बदलना कहते हैं, इसकी भी जो इंडिकेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। हाल फिलहाल में ही, यानी लास्ट के अगर मैं 10 सालों की बात करूं, तो घुटने बदलने की जो प्रक्रिया है हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारी ख़राब जीवन शैली। अगर मैं आर्थराइटिस की बात करूं तो आर्थराइटिस की समस्या फीमेल में मेल की तुलना में बहुत ज़्यादा है, यानी फीमेल्स में 45 में ही आर्थराइटिस की समस्या शुरू हो जाती है। इसके कारणों की अगर मैं बात करूं तो फीमेल में पोषण का ना होना, मोटापा जल्दी आना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और विटामिन D3 की कमी, घर से बाहर न निकलने के कारण, इन सब कारणों से भी उनमें आर्थराइटिस की समस्या नॉर्मल मेल की तुलना में बहुत ज़्यादा हुआ है। साथ ही साथ खराब जीवन शैली, एक्सरसाइज न करना, इनके कारण भी कंबाइंड रूप से हमारे इंडिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या बढ़ी हुई है, जिस कारण हमें इसकी समस्या के कारण हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की ओर जाना पड़ता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट एक अलग ही प्रोसीजर है, मैं इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा यदि आप चाहें कि होता क्या है, एक नॉर्मल लेमैन की भाषा में इसे कैसे समझ सकते हैं। अगर आपको इस बारे में कोई वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मैं आज बात कर रहा हूँ उस शैली के बारे में, यानी उस ख़राब आदत के बारे में। यदि आप ये आदत सुधार लेते हैं तो संभवतः आपके घुटने की जो जोड़ है, वो ख़राब होने की जो दर है, वो नॉर्मल लोगों की तुलना से कम होगा और आप काफ़ी दिन तक अपने घुटने को स्वस्थ रह पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो इंडियन लैट्रिन स्टाइल है उससे बेटर है कि आप जो वेस्टर्न होता है, यानी जिस पे आपने देखा होगा जिस पे आप पूरा स्क्वैट नहीं करते, ये वाला आप ले सकते हैं। यदि आपके घर पे इंडियन स्टाइल लैट्रिन है तो आप मार्केट में कुछ कस्टमाइज आप उससे वेस्टर्न में चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आलती पालती मारने से बचना है। आप कम से कम ऐसी एक्टिविटी करें जैसे आपके घुटने पे बहुत ज़्यादा मोड़ने की स्थिति बन रही हो या फिर आपको बैठने की ज़रूरत पड़ रही हो। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके घुटने नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में कम घिसेंगे। साथ ही साथ आपको आर्थराइटिस की समस्या नॉर्मल से कम आएगी। अगर मैं इसके
प्रिवेंशन या इसके बचाव की बात करूं तो दोस्तों आपको अपने डाइट में विटामिन D3 प्रॉपर लेना है, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा कमी हुई है खासकर महिलाओं में। इसके कारण इनमें घुटने की घिसने की संभावना ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो आप अपने डाइट में कैल्शियम विटामिन D3 को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें। साथ ही साथ सीजनल फ्रूट्स खाएँ, बैलेंस डाइट लें, हरे पत्तीदार साग सब्जी खाएँ और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। अगर आपके घुटने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसे आप गर्म पानी से सिकाई करें, कुछ देर के लिए आप पेन किलर लें। इन सब चीज़ों ब्रेस लगाएं। आप नी ब्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफलोडिंग नी ब्रेस, जिससे आपके घुटने पे कम दबाव पड़ेगा। आप इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके घुटने नॉर्मल इंसान की तुलना में कम घिसेंगे और आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कम पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको स्विमिंग और साइकिलिंग ये सब एक्सरसाइज भी ज़्यादा करनी है, इससे भी आपके घुटने हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई एक छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी हड्डी जोड़ नस से जुड़ी समस्या के बारे में आपको हमेशा कुछ न कुछ नई जानकारी ला के देता रहूँगा। बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको जल्दी पहुँचे।